जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड ब्रेकिंग। मैं हूं भूमिका। आइए जानते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। झारखंड में ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। वहीं 9 जिलों का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के नीचे है, जिसमें रांची सहित डाल्टनगंज, बोकारो, चाईबासा, खूंटी, लोहारदगा, सरायकेला, पाकुड़ और गुमला शामिल हैं। सबसे अधिक तापमान चाईबासा में 28.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झारखंड बीजेपी में संगठनात्मक चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। 13 जनवरी को नामांकन, जांच और वापसी होगी, जबकि 14 जनवरी को नए प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के नामों की घोषणा की जाएगी। इधर झारखंड बीजेपी की कमान किस नेता को सौंपी जाएगी, इस पर सियासत तेज हो गई है। आधुनिक भारत के महान विचारक और युवाओं के युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती सोमवार को कोयलांचल में धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर बंगाली वेलफेयर सोसाइटी धनबाद द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक के कारनामों से एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोयला क्षेत्र में विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या पैदा होती जा रही है। इस वजह से नॉर्थ कर्णपुरा थर्मल पावर स्टेशन में कोयले की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिससे राज्य में बिजली संकट पैदा होने के खतरा बढ़ गया है। लातेहार पुलिस ने नशे की खेती पर ट्रैक्टर चलाकर स्पष्ट संदेश दिया है कि नशे के कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा। जिले की बरियातू पुलिस ने बालू भांग पंचायत के शीशमाद, वेलवाटिकर व सोहगरा में अभियान चलाकर 30 एकड़ में लगे अफीम की खेती को नष्ट कर दिया है। दिशुम गुरु शिबू सोरेन की 82वीं जयंती पर खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के नौजवानों को भविष्य निर्माण के लिए रोड मैप दिया है। धनबाद के चर्चित इलाके वासेपुर में गैंगस्टर प्रिंस खान के गिरोह पर नकेल कसने के साथ पुलिस ने सोमवार की सुबह एक बड़ा छापेमारी अभियान शुरू किया। सुबह करीब 5 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई में 100 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे, जिन्होंने लगभग 200 की टीमों में संगठित किया गया। राजधानी रांची के धुरवा इलाके से लापता हुए 2 मासूम भाई बहन अंश और अंशिका की तलाश जोरों पर है। पुलिस प्रशासन ने बच्चों की खोज के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच रांची पुलिस ने बच्चों का पता बताने वाले को इनाम की राशि 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। पलामू टाइगर रिजर्व पीटीआर के बेतला नेशनल पार्क में एक बार फिर बाघ देखे जाने का दावा किया गया है। सैलानियों का कहना है कि सोमवार की सुबह बेतला पार्क में सफारी के दौरान झाड़ियों के बीच बाघ दिखा। उन्होंने बाघ का वीडियो भी बनाया है। चतरा शहर के बस स्टैंड के समीप स्थित निजी नर्सिंग होम कुंती हरि सेवा सदन एक बार फिर गंभीर अनियमितता के कारण जांच के दायरे में आ गया है। हैरानी की बात यह है कि बिना डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के संचालन के बावजूद इस नर्सिंग होम को क्लिनिकल इंस्टेबिलिटी का रेवेन्यूअल प्रमाण मिल चुका है, जिससे स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। झारखंड की मानवाधिकारों की रक्षा के लिए गठित प्रमुख संवैधानिक संस्थान झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग JSHRC 3 सालों से 2023 से निष्क्रिय पड़ी हुई है। आयोग में न तो अध्यक्ष है और न ही सदस्य सचिव। पलामू जिले में ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां आस्था और भय का फायदा उठाकर अपराधियों ने आंगनबाड़ी सुपरवाइजर से लाखों रुपए के सोने और जेवरात ठग लिए। नाइजर में अपहृत बागोदर के 5 प्रवासी मजदूरों में से 2 मजदूर की घर वापसी हो गई है। घर लौटे मजदूरों में संजय महतो और एवं मुंड्रो के उत्तम महतो शामिल हैं। घर लौटने पर दोनों मजदूरों के घरों में खुशी का माहौल है। सीएम हेमंत सोरेन ने प्राकृतिक और लोक उत्सव के महापर्व सोहराई, टुसु पर्व एवं मकर संक्रांति पर समस्त राज्यवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। कहा है कि प्रकृति से जुड़ाव और सामूहिक उल्लास का यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए।
आप सभी स्वस्थ रहे, यही कामना करता हूँ। राज्य सरकार ने प्रदेश के 4,82,192 किसानों का ऋण माफ कर दिया है। इसके लिए सभी जिलों में ऋण माफी के लिए 1,826.81 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। रांची के बूटी मोड़ इलाके में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। यह अभियान शिवाजी प्रतिमा के आसपास किया जा रहा है, जहां नगर निगम की जमीन पर कई लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। युगांतर भारती, नवचेतना ग्रामीण संस्थान, नेचर फाउंडेशन, स्वर्णरेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट और जल जागरूकता अभियान के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में रन फॉर स्वर्णरेखा में बच्चों का जबरदस्त उत्साह दिखा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा फंड में कटौती किए जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा को गरीब विरोधी करार दिया है। आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी गरीबों की मदद करने के बजाय कॉरपोरेट घरानों की मदद करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय टीम ने बड़ौदा में खेले गए पहले वनडे मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से मात देकर सीरीज की शुरुआत जीत के साथ की है। इसके साथ ही टीम को एक बड़ा झटका भी लगा है। भारतीय ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर पहले वनडे में पसली में चोट लगने के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए हैं। पलामू जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत लगातार जागरूकता अभियान आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को जिला परिवहन विभाग व वरदान चैरिटी ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में सुआ कौड़िया गोदाम चौक पर सड़क सुरक्षा चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया।